तो रात 9 बजे तक इस तूफान का कहर जो है वो कम होने की संभावना जताई जा रही है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर फैलीन का कहर टूटा है। तूफान को टकराए हुए अब 10 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन रात 9 बजे तक इसका असर देखने को मिल सकता है और इसकी गति जो है वो कम हो सकती है तूफान की। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर उस वक्त की है जब ये तूफान टकराया उड़ीसा के गोपालपुर से, और ये तस्वीर कल रात की है जब तूफान की वजह से कोहराम मचा था। पानी इलाकों में, रिहायशी इलाकों तक घुस गया और लोग यहां से हालांकि निकाल लिए गए थे, लेकिन बताया ये जा रहा है कि 5 लोगों को बचाया नहीं जा सका। 5 लोगों की मौत की अब तक खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि कुछ घंटों बाद ये तूफान कमजोर होगा, जिसके बाद सही तूफान से हुई तबाही की तस्वीर सामने आ पाएगी। रात 9 बजे तक इसका असर देखने को मिल सकता है, लेकिन जब तक ये तूफान अपनी पूरी चरम पर था 6 घंटे, तब तक जिन इलाकों में ये तूफान रहा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के, उन इलाकों में मंजर जो था, वो तस्वीरें थी, वो खौफ पैदा करने वाली थी। बेहद ही खौफनाक मंजर। 5 लोगों की मौत, 6.5 लाख लोगों को हालांकि निकाल लिया गया यहां से, क्योंकि पहले से ही इस तूफान की संभावना थी। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट घोषित कर दिया था, लिहाजा जो लोग थे तटीय इलाकों में रहने वाले, उनको वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया था। लेकिन तूफान ने कहर दिखाया है और तूफान की वजह से काफी नुकसान की भी खबर है। हालांकि जो पूरी तस्वीर है वो तभी साफ हो पाएगी जब इस तूफान का कहर रुकेगा, इसका असर थमेगा। उसके बाद उड़ीसा की जो तस्वीरें हैं वो आएंगी और उससे साफ हो पाएगा। हालांकि हम आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सुबह की तस्वीर है और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से समंदर उफान पर है। आसपास के इलाके बिल्कुल खाली हैं, क्योंकि पहले से ही आशंका जताई गई थी कि तूफान की वजह से यहां पर कहर बरप सकता है, लिहाजा लोगों को इन इलाकों से निकाल लिया गया था। लेकिन तूफान की वजह से काफी मुश्किलों का सामना लोगों को जरूर करना पड़ा है। तारीख 12 अक्टूबर 2013, वक्त करीब 9:15 बजे। बंगाल की खाड़ी से उठा भयानक चक्रवाती तूफान फैलीन शनिवार को देर शाम करीब 9 बजे ओडिशा के तटवर्ती गोपालपुर से दाखिल हुआ। जिस वक्त तूफान समंदर के तट पर दाखिल हुआ, उस वक्त इस तूफान की रफ्तार करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तारीख 12 अक्टूबर 2013, वक्त रात के 10:15 बजे। ओडिशा के तट में दाखिल होने के करीब 1 घंटे तक फैलीन ने इस इलाके में जमकर कोहराम मचाया। चक्रवाती हवा के कहर से कई पेड़ उखड़ गए और घरों के शीशे टूट गए। उसके बाद ये फैलीन ओडिशा के बाकी इलाकों की ओर बढ़ गया। तब तक तूफान की रफ्तार बढ़कर 210 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी थी। तारीख 13 अक्टूबर 2013, वक्त सुबह 6 बजे। चक्रवाती तूफान फैलीन के ओडिशा की सरहद में दाखिल हुए करीब 9 घंटे बीत चुके थे और तूफान के असर से श्रीकाकुलम, गंजाम, ब्रह्मपुर और पुरी के इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। ओडिशा का दक्षिणी इलाका और आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में बिजली गुल है और रात भर ये इलाके अंधेरे में डूबे रहे। करीब 4 दिनों पहले बंगाल की खाड़ी में जब ये चक्रवात शुरू हुआ था, तभी से अनुमान लगाया जा रहा था कि ये देश के बड़े इलाकों में भारी तबाही मचाएगा। देखिए तबाही का ये तूफान कैसे बंगाल की खाड़ी में चुपके से तैयार हुआ और करीब 200 किलोमीटर की रफ्तार से ओडिशा के तट से टकराया। तारीख 9 अक्टूबर 2013, वक्त सुबह 8:30 बजे। ओडिशा के तट से दूर अंडमान के उत्तरी किनारे पर फैलीन की शुरुआत हुई।
तारीख 9 अक्टूबर 2013, वक्त रात करीब 11:30 बजे। आसमान में दबाव के क्षेत्र के रूप में शुरू हुआ फैलीन रात के 11:30 बजे तक चक्रवाती तूफान में बदल चुका था और तेजी से ओडिशा के तट की ओर बढ़ रहा था। तारीख 10 अक्टूबर 2013, वक्त शाम के 5:30 बजे। समंदर में तबाही का तूफान तैयार हो चुका था और उस तूफान को सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में रखा गया। जाहिर तौर पर महा तूफान से तबाही तय थी। तारीख 11 अक्टूबर 2013, वक्त शाम के 5:30 बजे। महा तूफान फैलिन की रफ्तार तब तक 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच चुकी थी। सारी दुनिया की नजर साइक्लोन फैलिन पर टिकी थी। तारीख 12 अक्टूबर 2013, वक्त शाम के 5:30 बजे। तेजी से घूमता हुआ फैलिन ओडिशा के तट के बेहद करीब पहुंच चुका था और रात के करीब 9 बजे ये ओडिशा के गोपालपुर में दाखिल हुआ। तटीय इलाकों में तूफान के दाखिल होने के साथ ही तेज बारिश और आंधी से सारा इलाका थर्रा उठा। चक्रवाती हवाएं जैसे सब कुछ नेस्त नाबूद करने पर आमादा थीं। तारीख 13 अक्टूबर 2013, वक्त शाम के 5:30 बजे। अनुमान लगाया जा रहा है कि आज शाम को तूफानी हवाएं झारखंड तक पहुंच जाएंगी, जिससे इसके आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश हो सकती है। तारीख 14 अक्टूबर 2013, वक्त शाम के 5:30 बजे। बताया जा रहा है कि 14 तारीख तक तूफान अपनी ताकत को खो देगा, लेकिन इसके प्रभाव वाले इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।